सबसे पहले आपको खबर दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी 8:30 बजे अब दोबारा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़म नज़ीर तारक शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, फारूक अचनाइक और नवीद कमर ने भी शिरकत की। और आपको बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने खुसूसी गुफ्तगू भी की है मीडिया से, आपको दिखाते हैं। पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रुकेंगी कमेटी की। और बात भी दुरुस्त है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करना है। अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस ना रुक जाए। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप 8 बंदे अगर बैठे और वो फैसला कर दें, लेकिन हमने इसमें वो एक जमहूरी हुस्न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने फैसला किया है कि एक अटेम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें, और दोबारा हम 8:30 बजे सेकंड सेशन कन्वीन करेंगे यहीं पे। आज़म नज़ीर तारक की गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर हम शामिल गुफ्तगू करेंगे अपने नुमाइंदगान को। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, जो बात हम कर रहे थे पहले कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शामिल ना होने से कोई रखना तो नहीं डल सकता, तो टेम्पररी तो वो रखना सामने आ गया है। दूसरा ये बताइएगा कि जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए उस पर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसा कि अभी वज़ीर कानून भी बात कर रहे थे, लेकिन क्या ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाते इसलिए उनको बनाने का फैसला किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? तो देखें, जब ये आईनी तरमीम हो रही थी ना, तो उस वक्त भी भरपूर एंगेज करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि एक ऐसा काम होने जा रहा है जो इत्तफाक राय से होना चाहिए। अगरचे उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन उन्होंने मौलाना को कहा कि हम इस पे हमें कोई इतराज नहीं, आप वोट दे रहे हैं लेकिन हम वोट नहीं देंगे। इसी तरह ये मामला है, अगरचे उन्होंने बॉयकॉट किया है, उसमें 2/3 अक्सरियत का जो नंबर दरकार है 8, तो इस वक्त 9 अरकान कमेटी में मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा मामला, एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह का तकर्रुर होने जा रहा है, और ऐसे में एक बड़ी जमात जो है इसमें बॉयकॉट करती है, उसके 3 अरकान बीच में शामिल नहीं होते, तो वाकई ये मामला जो है, ये ऑप्टिक्स का मामला है, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं जाता। तो ऐसे में हुकूमत ने एक बड़े सियासी फन का मुजाहरा करते हुए इन्हें एंगेज करने का फैसला किया है। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो बॉयकॉट को जारी रखें, जिस तरह के उन्होंने आईनी तरमीम के दौरान भी इस अमल से अलहदगी इख्तियार की, बल्कि इख्तलाफ किया। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल अपनी एक अच्छा जेस्चर देने के लिए एक सियासी वज़ादारी दिखाते हुए बहरहाल ये बड़ा इकदाम उठाया कि उस वक्त तक इजलास ना बुलाया जाए। अब 8 बजे इजलास होगा, इसे आज कंक्लूड करना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये अच्छा जेस्टर है कि उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय से ही कोई एक चीफ जस्टिस का नाम जो है वो सामने आना चाहिए। यासिर, आप क्या समझते हैं जो 8:30 बजे इजलास होने जा रहा है उसमें ये मुत्तफिक हो जाएंगे सारे? इससे पहले खदशा तो था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातें जो हैं वो मुत्तफिक नहीं होंगी। 8:30 बजे क्या इम्कान है? देखिए, अब 8:30 बजे जो है वो दोबारा इजलास होगा, लेकिन इस इजलास से कबल जो है वो एक कमेटी भेजी गई है मनाने के लिए। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं उनको, और जो इस कमेटी का हिस्सा है उसमें एहसन इकबाल शामिल हैं और कामरान मुर्तज़ा शामिल हैं, इसी तरह रायना इंसार जो है वो भी शामिल हैं। कोशिश की जाएगी एक दफ़ा कि उनको बनाया जाए और लाया जाए इसमें कमेटी में, और उनको भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन आज़म नज़ीर तारक ने कहा है कि ये एक ही दफ़ा होगा, अगर वो आए तो ठीक है, वरना 8:30 बजे जो है वो फैसला कर लिया जाएगा। और ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा कोशिश की जाएगी, अगर मान गए तो ठीक है, वरना फिर फैसला हो जाएगा कि कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का इस मुतालिक बात कर रहे थे।
जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हमारी सियासी कमेटी है वही सारे फैसले करती है। हमने उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि जो कमेटी बनी है वो इस तरमीम की पेश नज़र बनी है जिसे हमने मुस्तरद किया था। एक मुख्तसर वक्त दिया था, इसलिए नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भेजे। सियासी कमेटी के इजलास से कबल नाम भेजे। अगर कमेटी शिरकत का फैसला करती है तो हमारे पास ऑप्शन ना होता। पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती है कि हमने शिरकत करना है, फिर हमारा कुछ भी ना होता। नोटिफिकेशन उन 4 लोगों से मुलाकात करेंगे आप जो आपको मनाने के लिए आ रहे हैं? उसके ऑब्वियसली हमारी ये तो रूटीन है, जो भी कोई हमारे पास आते हैं मिलने तो कोई इनकार नहीं करेगा इंशाल्लाह। खुसूसी कमेटी के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शिरकत का मामला। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए के हवाले से ये बताना है कि मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर को खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत करने के लिए कहा और पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने इसके लिए कुछ वक्त मांग लिया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अक़लियती तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। इस फैसले में क्या कहा गया है बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमें हसीब मलिक ज्वाइन करेंगे। हसीब, बताइएगा फैसले में क्या कहा गया है जस्टिस की जानिब से? देखिए, ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला है जो कि इख्तिलाफी नोट जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से। जो तफसीली फैसला जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला है वो गलतियों से भरपूर है। वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तिलाफी नोट में ये भी कहा कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जी और कोताहियों की भी निशानदही करना जो है वो मेरा फर्ज है और जिन्होंने अपनी अदालत कायम की। उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती जजेस गलतियों के जो है वो तस्हीह करेंगे। तफसीली फैसले में ये भी कहा गया कि 23 सितंबर का जो तफसीली फैसला है वो भी गलतियों से भरपूर है और 14 सितंबर और 18 अक्टूबर को वजाहतें भी जो है उसके अंदर गलतियां मौजूद हैं। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट तहरीर किया गया है वो 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें ये कहा गया है कि आरोज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया और ये भी कहा गया कि ठीक है, इस फैसले में वाज़ेह तौर पर क्या है कि आरोज और इलेक्शन कमीशन की कुछ गलतियां थीं और उन गलतियों की जो सज़ा है वो 39 अरकान को नहीं मिलनी चाहिए। असीब, तफसीलन बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम के केसेस कई साल से ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। आईनी तरमीम मिसाक़े जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। SCO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। फ़ौज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। वो काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। ऐवान से नकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया। हमारे लोगों पर जुल्म करके वोट लिया गया, लोगों को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप सार्जेंट से चेक कराएं कि ये लोग कौन थे। मैंने स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी, इसकी इंक्वायरी करें, यकीनी बनाएं कि CCTV फुटेज डिलीट ना हो पाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक अरकान के अखबार से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया। यहाँ पर लोग आए और उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने आईनी तरमीम के खिलाफ पूरा मुल्क ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आईनी तरमीम को नहीं मानते। तरमीम के हक में वोट देने वालों को शो कॉज नोटिस होगा। पार्टी से गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जो आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, आमरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया, जबकि शहीद बीबी ने महसूस कर लिया था कि अदालती इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस एजेंडे को आगे लेकर बढ़े। नंबर्स पूरे होने के बावजूद बिलावल ने इत्तेफाक़ राय पैदा करने का वादा किया। उन्होंने कराची में तकरीब से खिताब के दौरान मज़ीद ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के पास भी गए। मौलाना ने बताया पूरी तहरीक इंसाफ राजी थी, लेकिन जेल में बैठा ना इंसाफ शख्स राजी नहीं था।
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ماحولیاتی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے کے لیے صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی منظوری وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑی کو ایک بار نوٹس کے بعد جرمانہ عائد ہوگا اور گاڑی بند کر دی جائے گی پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور سنگل یوز پلاسٹک کلچر متعارف کرانے کے لیے تاریخی اقدامات